नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में स्कूल बस ने बाइक सवार को मार दिया। बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। भिलवाड़ा के सांगवा में पट्टा विवाद ने लिया खूनी रूप। पितृपक्ष भोज के दौरान तलवार सरियों से जानलेवा हमला। राजसमंद में छाछ विक्रेता की मौत पर हंगामा, पोस्टमार्टम रोका, पुलिस जांच में जुटी। फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, मशीन में फंसकर महिला मजदूर की मौत। आयुष्मान हॉस्पिटल पर कांग्रेस नेता ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले में आज दिन दहाड़े बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऑरेंज काउंटिंग स्कूल की एक बस ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में युवक बस के नीचे दब गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक का नाम भूपेश आचार्य है, जो जेके सरकार के भाव गांव की ओर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को बस के नीचे से बाहर निकाला। ग्रामीणों की तत्परता से युवक की जान बची, लेकिन उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। बस में उस समय स्कूली बच्चे भी मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने बस संचालक और प्रबंधन की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार पर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते युवक को नहीं निकाला जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। वहीं प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसी लापरवाह स्कूल बसों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में बच्चों और राहगीरों की जान खतरे में न पड़े। भिलवाड़ा जिले के बगौर थाना क्षेत्र के सांगवा गांव में पितृपक्ष के अवसर पर आयोजित भोज हिंसक झड़प में बदल गया। पुराना पट्टा प्लॉट विवाद को लेकर पहले से चल रहा तनाव इस दौरान उग्र हो गया। आरोप है कि सरपंच और उनके समर्थकों ने भोज में शामिल युवकों पर हमला कर दिया। घटना में 10 से 12 लोग घायल हो गए, जिनमें कई के हाथ पैर टूट गए और सिर में गंभीर चोटें आई। कुछ को टाके भी लगाने पड़े। हमलावरों ने युवकों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी। घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के 4 क्षतिग्रस्त वाहन जब्त किए। शांति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। संघर्ष में सरपंच उदय राम गाडरी, धापू गाडरी, कस्तूर पुत्र लोभा गाडरी, बुज कंवर दीपक सिंह, करण सिंह, प्रधान जाट और राकेश प्रजापत सहित 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ देर बाद छुट्टी दे दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार एक ही मकान के पट्टे को लेकर 2 भाइयों में विवाद चल रहा था। एक भाई का पट्टा पहले बन गया था, जबकि दूसरे का आवेदन आपत्तियों के कारण अटक गया। इसी को लेकर तनाव गहराया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बताया गया कि दूसरे पक्ष के 10 से 15 युवक 4-5 गाड़ियों में सरपंच के पास पहुंचे। बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते लाठी डंडों से हमला हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उनका कहना है कि थाने पहुंचने पर उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि आज की एक रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी है, दूसरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। वहीं सरपंच उदय राम गाडरी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पट्टा बनाने को लेकर पहले ही धमकियां मिल चुकी थी और डर के कारण वे घर में छिपे बैठे थे। सवाल उठता है कि अगर वे घर पर थे तो हमला किसने किया। राजपूत समाज ने सरपंच पर फर्जी पट्टे बनाने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल सांगवा गांव में स्थिति नियंत्रण में है। बागौर थाना अंतर्गत एक सांगवा गांव के अंदर श्राद्ध का खाना था। वहां से हमारे राजपूत भाई जो हैं युवा उस खाने में गए थे और वहां पर पहले से एक विवाद चल रहा है। सांगवा गांव में सरपंच ने कोई प्लॉट जो है उस प्लॉट को लेकर एक विवाद था।
तो उस प्लॉट के विवाद के अंदर जब ये लोग खाना खाने पहुंचे तो सरपंच और उसके आदमी ने उन जहाँ ये खाना खाने पहुंचे इनके रिश्तेदारों के यहाँ, तो वहाँ उस पर हमला कर दिया। बीच बिचाव करने गए तो उनके ऊपर जो यहाँ से वहाँ श्राद्ध का भोजन करने गए थे पारिवारिक, उनके ऊपर हमला कर दिया। करीब 8 जने इंजर्ड है, हाथ पैर टूट गए, सिर पे टाँके हैं। ये उम्मीद मुझे नहीं थी कि पुलिस से कम कि वो एक तरफा कार्रवाई करे, और कल बिल्कुल जो स्थिति आज मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, वो एक तरफा कार्रवाई है। पुलिस न जाने किस राजनीति दबाव के कारण ये जो इंजर्ड हुए बच्चे, इनकी रिपोर्ट भी नहीं ली, इनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। कम से कम आज इस भीलवाड़ा के अंदर तो हम फक्र करते हैं पुलिस पे, लेकिन पुलिस का ये रवैया आज हमारे समझ में नहीं आया। इसलिए हम आज एसपी साहब के पास मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, ताकि जांच हो और जो दोषी है उनको सजा मिले, और जो निर्दोष हैं, जो गाड़ियां टूटी है, इनकी तरफ से अगले सरपंच के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। ये जो सामने वाली पार्टी वो भी राजपूत समाज की है? नहीं, वो गाडरी है, उदयलाल गाडरी है, सरपंच है अभी वो वहाँ का सांगवा का, और उसने कोई फर्जी पट्टे काट दिए, उस बात को लेके इनके आपस में विवाद। ठीक है। अभी कितने लोग घायल हुए हैं आपके? करीब 12 बच्चे गए हैं। और कितने वाहन को क्षति हुई होगी? 6 वाहन है, जो 4 तो बड़े वाहन हैं, बाकी मोटरसाइकिल वगैरह भी हैं। आपका शुभ नाम? मैं विश्वबंधु सिंह राठौर, राष्ट्रीय कार्य समिति अध्यक्ष, श्री राजपूत करनी सेना। 1:30-2 बजे के समथिंग सांगवा गांव पहुंचे थे। सारस का खाना था, तो हमारे फ्रेंड धर्मपाल सिंह उनके वहाँ पे हमें कोई भी आगे कोई कुछ घटना होने वाली मेरे को संभव था नहीं हमें। और जैसे वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग आए और हमारे पास पहले तो पत्थर फेंकना स्टार्ट किए, फिर लाठी, सरिये, चाकू और तलवार, कई सारे हथियार थे, कैंची वगैरह, उन्हें हमला कर दिया। हम भागते हुए भी मारते गए, और एक पर्सन को पूरे गांव में मतलब मारते मारते उसकी पूरी रैली की उसकी, और कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा होकर पूरे गांव में घुमाया, और नगा करने की बात कर रहे थे कि इसको पूरा नगा करो, बट उसमें थोड़ा सा पुलिस आ गई थी, तो वहाँ पर वो बच गया, तो वरना उसको नगा करके पूरा गांव में घुमाने की प्लानिंग थी उनकी। और मेरे भी सर में 6 टाँके आए, आज फ्रैक्चर है। क्या नाम? दीपक सिंह राठौर। तो क्या कारण है आपका, कोई पुराना विवाद है या क्या है? तो पुराने बात सर ज़मीनी का था, पट्टे का था कि कुछ नाजायज़ पट्टे कर दिए थे, तो उसको लेके पहले का था, बट वहाँ पर हम उस बात करने के लिए नहीं गए थे, हम तो सिर्फ सारा खाना खाने गए थे, तो उसको लेके वो लिया है, आगे मारपीट करने लग गए। थाने वगैरह में शिकायत करी? हाँ, थाने में हम गए थे, मैं तो MG में रेफर था जी। तो मेरे भाई सारे वो लोग वहाँ पे गए थे, बट हमारी ओर से कोई सुनी नहीं गई। रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की हमने, हमारी रिपोर्ट ली नहीं गई। अच्छा, रिपोर्ट ही नहीं ली? रिपोर्ट ही नहीं ली हमारी। तो आज आप यहाँ पर क्या देंगे? हम एसपी ऑफिस के अंदर ज्ञापन देंगे और रिपोर्ट दर्ज कराने आए, हमारी ओर से भी कार्रवाई होगी। हमलावर कौन है, आप जानते हो उन्हें? उदयलाल गाडरी है, और उनके साथ में काफ़ी सारे लोग थे। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के नमाना पंचायत अंतर्गत कुमरिया का खेड़ा निवासी नाथुदास वैष्णव पुत्र शंकर दास की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छाछ बेचने वाले नाथुदास ने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर शव को आर के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन परिजनों व ग्रामीणों ने ब्लैकमेलिंग के दबाव में मौत की बात उठाते हुए पोस्टमार्टम रुकवा दिया। इस दौरान गोपाल दास, कैलाश दास, सुरेश दास, गोविंद सिंह, कैलाश कुमावत, मुकेश कुमावत और रघुवीर सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों की आपत्ति के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, तब मामला शांत हुआ। वहीं सूत्रों के अनुसार मृतक ने आत्महत्या से पहले घर की दीवारों पर और जमीन पर सिंदूर से कुछ लिखा छोड़ा था, जिसे पुलिस ने जांच में लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन पड़ताल कर रही है। उनको किसी ने धमकी दी, उनको किसने धमकी दी? क्या है नाम बताओ, किसने धमकी दी? वो श्याम जी कुमावत कोई था जो सर रोज फोन पे फोन करता था, मेरे पापा को बोलता था कि पैसे नहीं देगा तो टेम्पू ले लूंगा, ये है वो है, और पैसे दे दिए थे? पैसे दे दिए। उनके जितने भी बाकी थे उनको सब पैसे दे के आया मैं मेरे हाथ से। फिर भी उन्होंने रोज पापा को फोन करते थे और रोज परेशान करते थे। और एक वो भी है सर जो वो हमारे गांव में बेरूलाल कुमार, वो उनकी लड़की के हाथ में से कलश लिया था, ठाकुर जी की कोई रैली निकल रही थी, जो कलश लिया था, तो उन्होंने मेरे पापा को धमकाया था। उन्होंने बोला कि तेरे को देख लूंगा, तू जहाँ भी जाएगा देख लूंगा। नाथद्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्राधिकरण ने
पीला पंजा चलाते हुए अपनी 20 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। लोगों ने यहाँ मकान बना लिए थे, जिन्हें यूडीए ने पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्त कर दिया। आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि अतिक्रमियों ने इस पर कब्जा कर 6 मकान बना लिए। इन्हें गरीब तबके के लोगों को किराए पर दे दिए। यूडीए ने उनसे जमीन के मालिकाना हक संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वे पेश नहीं कर पाए। इस पर यूडीए ने पुलिस सुरक्षा के बीच सभी मकानों को ध्वस्त कर दिया। यूडीआई का यह अभियान लगातार जारी है और क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। विकास प्राधिकरण अपनी जमीनों को चिन्हित कर रही है और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी के दौरान एक महिला की साड़ी मशीन के रोलर में फंस गई, जिसे वह मशीन के अंदर खींचती चली गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा गुडली रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कुमार मिनरल्स नामक कंपनी में हुआ। थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि मृतक महिला की पहचान प्रतापगढ़ निवासी कमला मीणा के रूप में हुई है, जो पिछले 5 साल से इसी फैक्ट्री में काम कर रही थी। हादसे के वक्त कमला की साड़ी मशीन के रोलर में फंस गई, जिससे वह मशीन में पूरी तरह खींच गई। उसके पेट में गंभीर चोट लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद से ही फैक्ट्री में तनाव का माहौल है। मुआवजे की मांग को लेकर मजदूर फैक्ट्री में ही बैठे हुए हैं और शव को भी वहीं रखा गया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का पति भी इसी फैक्ट्री में काम करता है और उसके साथ भी पहले एक दुर्घटना हो चुकी है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले भी ये कुमार फैक्ट्री में घटना हुई थी, आज से 2 साल पहले आए। मान सिंह का हाथ कट गया था, जो अभी लुगाई मरी उसका पति का। तो उसमें से सेठ का खर्चा आया था, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये कुछ आया था। तो उसने बताया कि जो वापस काम किया उसको वापस नौकरी रख के 10-10 हज़ार रुपये महीने की किस्त करके वापस उसका पैसा ले लिया गया था। इसीलिए हम सभी जने अभी इकट्ठे हुए हैं कि भाई ऐसा नहीं हो अगली बार भी, क्योंकि उसकी लुगाई भी मर गई और उसका भी हाथ कट गया और उसके 3 बच्चे छोटे छोटे जो कि चल भी नहीं पाते हैं। कांग्रेस नेता रामनिवास कुकणा ने बीकानेर के आयुष्मान हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक विरोध रैली निकाली। यह रैली डूंगर कॉलेज से शुरू होकर आयुष्मान हॉस्पिटल तक गई, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरने से हटा दिया और कांग्रेस नेता रामनिवास कुकणा और NSUI के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा को हिरासत में ले लिया है। कुकणा ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टर BL स्वामी मरीजों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित मरीजों को न्याय दिलाने के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे। इससे पहले भी कुकणा और उनके कार्यकर्ता पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि जब तक मरीजों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बीकानेर का आयुष्मान हार्ट केयर अस्पताल और इसके डॉक्टर BL स्वामी, जिसने पिछले 5 वर्षों के अंदर हजारों लोगों की जान ले ली। चिरंजीवी के नाम पे गरीब परिवारों के मरीजों को भर्ती करते हैं, फिर उनसे 2-2, 5-5 लाख रुपए की लूट कर रहे हैं। ऐसे हजारों पीड़ितों ने हमसे पिछले 15 दिन में संपर्क किया है। हमारा उद्देश्य है कि उन हजारों घरों को न्याय मिल सके, जिन्होंने इस डॉक्टर की लापरवाही के चलते अपनों को खो दिया। उन हजारों घरों को न्याय मिल सके जिनके साथ लूट हुई है। कल हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पर बैठे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए हम लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया। नापासर थाने में पूरे दिन। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे Instagram व YouTube चैनल BBC राजस्थान।